रात 11 बजे मोहनीश अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ढीली ढाली सफेद टी शर्ट और नीले ट्राउजर पहना मोहनीश अपने हाथों की तरफ देख रहा था। ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। उस छोटी सी मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ते वक्त मैंने उसके ऊपर बंधे धागे को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस मूर्ति में कैद महापिशाच की एनर्जी अब मेरे शरीर में है। अपनी पूरी जिंदगी मैं बीमारियों से घिरा रहा, लेकिन मुझे अभी जितनी ताकत अपने अंदर महसूस हो रही है उतनी कभी भी नहीं हुई। मुझे अपनी ताकत को चेक करना चाहिए, लेकिन कैसे? हमें जाने दीजिए। हमारे पास जो था वो सब हमने आपको दे दिया। अब हमें प्लीज जाने दीजिए। अरे ये आवाज तो घर के आसपास से आती लग रही है। पापा नींद की गोली खाकर अपने कमरे में सो रहे हैं। यही मौका है अपनी शक्तियों को टेस्ट करने और ये जानने का कि महापिशाच क्या क्या कर सकता है। उस चांदनी रात को एक पतली सी गली में एक 30-32 साल के चश्मिश आदमी को एक गुंडे ने अपनी बांह से धकेलकर दीवार से चिपका रखा था। एक दूसरा गुंडा उसकी पत्नी की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था। प्लीज मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। जो हमारे पास था वो तो हमने आपको दे ही दिया है ना। हाँ, जाने देंगे यार। दिक्कत ये है कि तेरी बीवी सुंदर बहुत है, तो हमारा टीपू अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एक बार हमारे टीपू का मन बढ़ जाएगा तेरी बीवी से, उसके बाद चले जाना। दूसरी तरफ उसकी पत्नी टीपू का हाथ झटक कर गली से तेजी से भागी। टीपू भी उसके पीछे पीछे गली से बाहर भागा। तभी वो घबराई हुई महिला गली के छोर पर खड़े एक साए से जा टकराई। टीपू की नजर भी उस साए की तरफ पड़ी। सफेद टी शर्ट और नीले ट्राउजर पहने उस आदमी ने अपने चेहरे को नीले रंग की ऊनी मंकी कैप से ढक रखा था, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं। तू कौन है बे? चेहरा क्यों ढका हुआ है? चल निकल यहाँ से। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, वो बस टीपू को घूरे जा रहा था। वो औरत भी डर कर उस आदमी के पीछे छिप गई थी। टीपू ने अपनी बंदूक निकालकर उसकी तरफ तान दी। लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा। भाग यहाँ से वरना टपका दूंगा तुझे यहीं पर। अचानक से वो आदमी टीपू के एकदम सामने आ गया। टीपू के कुछ कर पाने से पहले ही उस आदमी ने उसकी कलाई को मोड़ दिया। टीपू की चीख सुनकर उसका साथी उस औरत के पति को छोड़कर सीधे उस आदमी की तरफ चाकू लहराते हुए बढ़ा। तूने टीपू को हाथ लगाया? बेटा तू तो गया। उस मंकी कैप वाले आदमी ने उस गुंडे को जब चाकू लेकर अपनी तरफ आते देखा तो उसकी दोनों आंखें लाल होकर चमक उठी थीं। इतने में टीपू का साथी आया और उस आदमी की टोपी को उसके चेहरे से अलग कर दिया। अब उसके सामने एक भयानक चेहरा था। गहरी नीली त्वचा और लाल आंखों वाले उस आदमी के दांत खंजर जैसे पहने थे। उसका चेहरा देखकर न सिर्फ टीपू का साथी बल्कि वो दोनों पति पत्नी भी घबरा गए, जो थोड़ी देर पहले गुंडों से जूझ रहे थे। वे दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। टीपू का दोस्त भी वहां से भागना चाहता था, लेकिन इतनी देर में वो आदमी उसके ऊपर उछला और अपने पैने दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। नहीं, नहीं। उसके बाद कुछ देर तक उस गली से टीपू और उसके दोस्त के चीखने की आवाज आती रही, जो जल्द ही शांत भी हो गई। कुछ देर बाद टीपू की लाश सड़क पर पड़ी थी और उसके ऊपर सवार आदमी गर्दन से उसका खून पी रहा था। अपनी प्यास बुझाकर जब वो उठा तो उसका चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया था। ना तो लाल चमकती आंखें थीं, ना पैने दांत और ना ही नीला चेहरा। मोहनीश ने अपनी सफेद शर्ट पर लाल खून के धब्बे देखे और फिर सामने पड़ी दोनों गुंडों की लाशों की तरफ देखा। ये क्या? मैं तो अपनी नई शक्तियों की जांच करने के लिए इन दोनों गुंडों को रोकने आया था, लेकिन बीच में न जाने एकदम मुझे क्या हुआ, एकदम से खून की प्यास सवार हो गई थी मेरे ऊपर। ये खून की प्यास तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है मोहनीश। कौन कौन बोल रहा है? इतनी जल्दी भूल गए महापिशाच को? तुम्हें मेरी शक्तियां एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। तुम्हें लोग वैसी नजरों से नहीं देखेंगे जैसे आज तक देखते आए हैं। तुम्हें समाज में इज्जत, प्यार, शोहरत सब मिलेगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी कुछ देना होगा। अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या चाहिए।
खून चाहिए तुम्हें? एकदम सही। बरसों बाद इस कैद से आजाद हुआ हूँ मैं। मुझे खून पीना है, स्वस्थ जवान लोगों का खून। तो मुझे खून देते रहो और बदले में मैं तुम्हें वैसा ही जीवन दूंगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। मोहनीश के कुछ बोल पाने से पहले ही उसे उस तरफ आते लोगों का शोर सुनाई दिया। ओह नो, लगता है कि कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं। अगर वो मुझे इन लाशों के साथ देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। मेरी ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर है, उसे महसूस करो और यहाँ से निकलो। मोहनीश ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिरी नीले रंग की मंकी कैप पहनकर उस पतली गली में अपने सामने मौजूद बड़ी सी दीवार की तरफ देखा। मोहनीश ने अपने दोनों हाथ उस दीवार पर जमा दिए और एक ही झटके में दीवार पर चढ़ता चला गया। अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के इस्तेमाल से वो किसी जानवर की तरह इमारत की दीवार पर चढ़ता हुआ सीधे बिल्डिंग की छत तक जा पहुंचा। उसके बाद उसने नीचे देखा। कुछ लोग गुंडों की लाश को देख रहे थे। तो क्या कहते हो मोहनीश? तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें समाज में सम्मान दिलवाऊंगा। पूरी जिंदगी एक लूजर बने रहने के बाद अब जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में कुछ बन गया हूँ। इस शक्ति को मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। ठीक है महापिशाच, मैं तुम्हें खून दूंगा, लेकिन वो किसी मासूम निर्दोष इंसान का खून नहीं होगा, बल्कि ऐसे ही गुंडों और एंटी सोशल एलिमेंट्स का खून होगा।